हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं अक्षत का एआई हूं और इस वीडियो में दी गई सारी बातें मैंने ध्यान से जांची हैं। ये वीडियो सिर्फ आपको सही दिशा दिखाने के लिए बनाया गया है। कृपया इस वीडियो को देखकर कोई भी बड़ा फैसला न लें। अगर आपको ज्योतिषीय सलाह की ज़रूरत हो तो मुझसे या फिर किसी अच्छे और अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श लें। ज्योतिष का उपयोग अपने जीवन की दिशा समझने के लिए करें और किसी भी निर्णय से पहले सही सलाह ज़रूर लें। धन्यवाद। हम आज बात करेंगे एक बेहद ही दिलचस्प और हर किसी के मन में उठने वाले सवाल के बारे में। कैसा होगा आपका जीवन साथी? उनकी शक्ल सूरत कैसी होगी? उनका स्वभाव कैसा होगा? आज हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से, विशेष रूप से आपकी जन्म कुंडली D1 चार्ट के सप्तम भाव में बैठे ग्रहों के प्रभाव से इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सप्तम भाव विवाह, साझेदारी और जीवन साथी का भाव होता है। इस भाव में बैठा ग्रह आपके जीवन साथी के रंग, रूप, कद काठी, स्वभाव और यहाँ तक कि आपके वैवाहिक जीवन पर भी गहरा असर डालता है। लेकिन याद रखें, यह सिर्फ एक पहलू है। पूरी तस्वीर देखने के लिए हमें ग्रह की राशि, उस पर पड़ी डीडीएचने वाली दृष्टियां और नवांश कुंडली D9 चार्ट को भी देखना होता है। लेकिन आज हम मुख्य रूप से D1 चार्ट के सप्तम भाव में प्रत्येक ग्रह के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करेंगे, वो भी विस्तार से, हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रहों की इस यात्रा को और जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह सप्तम भाव में बैठकर आपके जीवन साथी के बारे में क्या कहता है। नमस्ते दोस्तों, हम बात कर रहे थे सप्तम भाव में ग्रहों के प्रभाव की और आज हम शुरुआत करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य से। जब सूर्य आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान होते हैं तो यह आपके जीवन साथी और आपके वैवाहिक जीवन पर एक विशिष्ट और शक्तिशाली प्रभाव डालते हैं। रूप रंग अपीयरेंस, सूर्य सप्तम भाव में बैठकर आपके जीवन साथी को एक विशिष्ट प्रकार का रूप रंग देते हैं। इनका रंग आम तौर पर गेहुआ होता है, लेकिन उसमें एक सुनहरी चमक होती है, जैसे सुबह के सूर्य की किरणें। ये बहुत ज्यादा गोरे नहीं होते, लेकिन इनकी त्वचा में एक स्वस्थ चमक, हेल्थी ग्लो होती है। कद काठी की बात करें तो ये मध्यम कद के होते हैं, लेकिन इनका शरीर सुगठित, वेल प्रोपोर्शन्ड होता है। ऐसा नहीं कि ये बहुत ज्यादा मांसपेशी वाले, मस्कुलर होंगे, लेकिन इनमें एक स्वाभाविक मजबूती होती है। इनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और ये चलते समय आत्मविश्वास से भरे दिखते हैं। आंखें, सूर्य सप्तम भाव में बैठकर आंखों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। इनकी आंखें चमकदार होती हैं और उनमें एक गहराई होती है। ऐसा लगता है जैसे वे सीधे आपकी आत्मा में देख रहे हों। इनकी आंखों का रंग भूरा या हल्का भूरा हो सकता है, लेकिन उनमें एक सुनहरी झलक दिखाई दे सकती है। चेहरे के नैन नक्श, फीचर्स आमतौर पर संतुलित होते हैं। नाक सीधी होती है और होंठ न तो बहुत मोटे होते हैं और न ही बहुत पतले। ठोड़ी मजबूत होती है, जो इनके दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन को दर्शाती है। कुल मिलाकर सूर्य सप्तम भाव में एक ऐसा व्यक्तित्व देता है जो प्रभावशाली, स्वस्थ और आत्मविश्वासी दिखता है। ये लोग अपनी उपस्थिति से ही दूसरों का ध्यान आकर्षित करते हैं। स्वभाव, नेचर। अब बात करते हैं इनके स्वभाव की। सूर्य सप्तम भाव में तो जीवन साथी में नेतृत्व के गुण, लीडरशिप क्वालिटीज स्वाभाविक रूप से होते हैं। ये स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं और इन्हें अपनी बात कहने में कोई झिझक नहीं होती। ये थोड़े जिद्दी भी हो सकते हैं, खासकर जब इन्हें लगता है कि ये सही हैं, लेकिन इनका दिल साफ होता है। ये ईमानदार होते हैं और दूसरों के प्रति वफादार होते हैं। ये अपने परिवार और दोस्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये थोड़े अहंकारी भी हो सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें सही तरीके से संभाला जाए तो ये बहुत प्यार करने वाले और देखभाल करने वाले जीवन साथी साबित होते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य सप्तम भाव में बैठकर आपके अपने स्वभाव को भी प्रभावित करता है। आप भी अपने जीवन साथी से प्रभावित होकर अधिक आत्मविश्वासी और स्वतंत्र बन सकते हैं। आप दोनों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हेल्थी कंपटीशन भी हो सकती है, जो आप दोनों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव प्लेसमेंट। अगर सूर्य आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है, यानी अपनी राशि सिंह में, मित्र राशि में या किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो इसके बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। उच्च पद और प्रतिष्ठा। आपका जीवन साथी सरकारी नौकरी में उच्च पद पर हो सकता है या किसी निजी कंपनी में एक महत्वपूर्ण पद पर काम कर सकता है। ये अपने क्षेत्र में बहुत सफल और सम्मानित होंगे। मजबूत व्यक्तित्व। इनका व्यक्तित्व बहुत मजबूत होगा। ये निडर, साहसी और चुनौतियों का सामना करने वाले होंगे। ये आसानी से हार नहीं मानेंगे और हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहेंगे। ईमानदारी और निष्ठा। ये बहुत ईमानदार और निष्ठावान होंगे। ये अपने वादों को निभाएंगे और कभी भी धोखा नहीं देंगे। आप इन पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में सम्मान।
आपके वैवाहिक जीवन में आपसी सम्मान और समझदारी बनी रहेगी। आप दोनों एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे और एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव प्लेसमेंट। लेकिन अगर सूर्य पीड़ित है, यानी शत्रु राशि में है, नीच राशि तुलना में है, या किसी पाप ग्रह जैसे शनि, राहु या मंगल से दृष्ट है, तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। अहंकार और टकराव। इनका अहंकार बहुत बढ़ सकता है, जिसके कारण ये दूसरों की बात सुनने को तैयार नहीं होंगे। इससे वैवाहिक जीवन में टकराव और विवाद हो सकते हैं। हावी होने की प्रवृत्ति। ये अपने जीवन साथी पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे रिश्ते में असंतुलन पैदा हो सकता है। ये चाहेंगे कि हर बात में इनकी ही चले। स्वास्थ्य समस्याएं। इन्हें हड्डियों से जुड़ी समस्याएं जैसे गठिया या जोड़ों का दर्द हो सकती हैं। आंखों की रोशनी कम हो सकती है या हृदय से संबंधित रोग भी हो सकते हैं। वैवाहिक कलह। ये छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो सकते हैं और बात का बतंगड़ बना सकते हैं। उदाहरण, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखिए। ये सब सामान्य बातें हैं। हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है और हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है, लेकिन फिर भी कुछ उदाहरणों से बात को समझना आसान हो जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य सप्तम भाव में सिंह राशि में है और उस पर बृहस्पति की दृष्टि है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी बहुत ही प्रभावशाली, ज्ञानी और सम्मानित व्यक्ति होगा। वे किसी सरकारी पद पर हो सकते हैं या किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो सकते हैं। उनका वैवाहिक जीवन सुखी और समृद्ध होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य सप्तम भाव में तुला राशि में है और उस पर शनि की दृष्टि है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी में अहंकार और टकराव की समस्या हो सकती है। वैवाहिक जीवन में तनाव और असंतोष रह सकता है। उपाय, रेमेडीज। अगर सूर्य पीड़ित है तो कुछ उपाय करके इसके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। रविवार का व्रत। रविवार का व्रत रखना सूर्य को शांत करने का एक अच्छा तरीका है। इस दिन नमक का सेवन न करें और सूर्य देव की पूजा करें। सूर्य को अर्घ्य, तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन और लाल फूल डालकर सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य दें। यह सूर्य को प्रसन्न करने का एक सरल और प्रभावी उपाय है। आदित्य हृदय स्तोत्र। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना सूर्य के नकारात्मक प्रभावों को कम करने का एक शक्तिशाली उपाय है। यह स्तोत्र सूर्य देव की स्तुति है और इसका पाठ करने से आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। माणिक्य, रूबी। माणिक्य सूर्य का रत्न है। इसे धारण करने से सूर्य की शक्ति बढ़ती है, लेकिन इसे धारण करने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिषी से सलाह अवश्य लें। पिता का सम्मान। सूर्य पिता का कारक है। अपने पिता का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनसे आशीर्वाद लें। इससे सूर्य प्रसन्न होते हैं। अहंकार पर नियंत्रण। अपने अहंकार पर नियंत्रण रखें और दूसरों की बात सुनने की कोशिश करें। विनम्रता और समझदारी से काम लें। दान। रविवार के दिन गेहूं, गुड़, तांबा या लाल वस्त्र का दान करें। निष्कर्ष, सूर्य सप्तम भाव में एक शक्तिशाली ग्रह है जो आपके जीवन साथी और आपके वैवाहिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। यह आपको एक प्रभावशाली, आत्मविश्वासी और सफल जीवन साथी दे सकता है। लेकिन अगर यह पीड़ित है, तो यह अहंकार, टकराव और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इसलिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना और आवश्यक उपाय करना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह था सूर्य का सप्तम भाव में प्रभाव। अगले भाग में हम बात करेंगे चंद्रमा के सप्तम भाव में होने के प्रभाव के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्ते दोस्तों। पिछले भाग में हमने सूर्य के सप्तम भाव में प्रभाव को समझा था और अब बारी है चंद्रमा की। चंद्रमा मन, भावनाओं और माता का कारक है। जब यह आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव यानी विवाह और साझेदारी के घर में विराजमान होता है, तो यह आपके जीवन साथी और आपके वैवाहिक जीवन को एक अनूठी कोमलता और भावनात्मक गहराई प्रदान करता है। चंद्रमा भावनाओं का स्वामी है और सप्तम भाव रिश्तों का। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक ऐसा व्यक्तित्व सामने आता है जो बहुत ही संवेदनशील, देखभाल करने वाला और प्रेम से भरा होता है। यह एक ऐसा संयोग है जो वैवाहिक जीवन में भावनात्मक जुड़ाव, इमोशनल कनेक्शन को बहुत महत्व देता है। रूप, रंग, अपीयरेंस। चंद्रमा सप्तम भाव में बैठकर आपके जीवन साथी को एक सौम्य और आकर्षक रूप रंग देता है। इनका रंग आमतौर पर गोरा होता है, एकदम दूध जैसा सफेद। इसे आप पर्ल व्हाइट या मिल्की व्हाइट कह सकते हैं। इनकी त्वचा में एक चमक होती है, जैसे चांदनी रात में चांद चमकता है।
चेहरे की बात करें तो इनका चेहरा गोल होता है और नैन नक्श फीचर्स बहुत ही कोमल होते हैं। इनकी आंखें बड़ी और गहरी होती हैं और उनमें एक नमी सी होती है। ऐसा लगता है जैसे वे आपकी भावनाओं को पढ़ रही हों। इनकी आंखों का रंग काला या गहरा भूरा हो सकता है। कदकाठी मध्यम होती है। ये बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते, लेकिन ये बहुत छोटे भी नहीं होते। इनका शरीर थोड़ा गोल मटोल हो सकता है, खासकर अगर चंद्रमा किसी जलीय राशि कर्क, वृश्चिक या मीन में हो। लेकिन ये गोल मटोलपन भी इन्हें आकर्षक ही बनाता है। कुल मिलाकर चंद्रमा सप्तम भाव में एक ऐसा व्यक्तित्व देता है जो सौम्य, सुंदर और भावनात्मक रूप से आकर्षक दिखता है। ये लोग अपनी सादगी और कोमलता से ही दूसरों का दिल जीत लेते हैं। इनमें गजब का आकर्षण होता है। स्वभाव, नेचर, चंद्रमा सप्तम भाव में तो जीवन साथी बहुत ही भावुक और संवेदनशील होता है। ये दूसरों की भावनाओं को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। ये बहुत अच्छे श्रोता, लिसनर होते हैं और ये आपकी हर बात को ध्यान से सुनेंगे। ये बहुत कल्पनाशील भी होते हैं। इन्हें सपने देखना और अपनी ही दुनिया में खोए रहना पसंद होता है। ये कलात्मक भी हो सकते हैं। इन्हें संगीत, चित्रकला, कविता या कोई भी ऐसी चीज़ पसंद आ सकती है जिसमें भावनाएं व्यक्त होती हों। ये थोड़े मूडी भी हो सकते हैं। इनका मन बहुत जल्दी बदल जाता है। कभी ये बहुत खुश होते हैं तो कभी बहुत उदास। लेकिन इनकी उदासी ज़्यादा देर तक नहीं रहती। ये बहुत जल्दी मान भी जाते हैं। ये अपने परिवार और दोस्तों से बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये बहुत वफादार जीवन साथी साबित होते हैं और अपने रिश्ते को निभाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्रमा सप्तम भाव में बैठकर आपके अपने स्वभाव को भी प्रभावित करता है। आप भी अपने जीवन साथी से प्रभावित होकर अधिक भावुक और संवेदनशील बन सकते हैं। आप दोनों के बीच एक गहरा भावनात्मक बंधन, डीप इमोशनल बॉन्ड बनेगा, जो आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगा। सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव प्लेसमेंट। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है, यानी अपनी राशि कर्क में, उच्च राशि वृषभ में या किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो इसके बहुत ही सुंदर परिणाम देखने को मिलते हैं। अत्यंत सुंदर जीवन साथी। आपका जीवन साथी बहुत ही सुंदर और आकर्षक होगा। लोग इनकी तरफ अपने आप ही आकर्षित होंगे। सुशील और घरेलू। ये बहुत सुशील और घरेलू होंगे। इन्हें घर परिवार की देखभाल करना अच्छा लगेगा। ये बहुत अच्छे रसोइया, कुक भी हो सकते हैं। कलात्मक प्रतिभा। इनमें कोई ना कोई कलात्मक प्रतिभा जरूर होगी। ये संगीत, नृत्य, चित्रकला या किसी अन्य कला में माहिर हो सकते हैं। सुखी वैवाहिक जीवन। आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखी और प्रेमपूर्ण होगा। आप दोनों के बीच बहुत अच्छा तालमेल होगा और आप एक दूसरे को बहुत प्यार करेंगे। नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव प्लेसमेंट। लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित है, यानी शत्रु राशि में है, नीच राशि वृश्चिक में है या किसी पाप ग्रह जैसे शनि, राहु या केतु से दृष्ट है, तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। अत्यधिक भावुकता। ये बहुत ज़्यादा भावुक हो सकते हैं, जिसके कारण ये छोटी-छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। इन्हें हर बात दिल पर लग जाती है। अस्थिरता। इनका मन बहुत अस्थिर हो सकता है। ये जल्दी-जल्दी अपने फैसले बदलते रहते हैं। इन्हें किसी एक चीज़ पर टिके रहना मुश्किल लगता है। चिंता और अवसाद। इन्हें चिंता और अवसाद, डिप्रेशन की समस्या भी हो सकती है। ये बिना बात के ही परेशान रहते हैं और नकारात्मक सोचते रहते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं। इन्हें सर्दी, जुकाम, कफ या फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। महिलाओं को मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। उदाहरण, रियल लाइफ एग्जांपल्स मान लीजिए, किसी महिला की कुंडली में चंद्रमा सप्तम भाव में कर्क राशि में है और उस पर बृहस्पति की दृष्टि है। ऐसी महिला का पति बहुत ही सुंदर, सुशील और धार्मिक होगा। वह एक अच्छा शिक्षक या सलाहकार हो सकता है। उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखी और प्रेमपूर्ण होगा। लेकिन अगर किसी पुरुष की कुंडली में चंद्रमा सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में है और उस पर शनि की दृष्टि है, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी बहुत ज्यादा भावुक, अस्थिर और चिंतित रहने वाली हो सकती है। वैवाहिक जीवन में तनाव और अलगाव की स्थिति भी बन सकती है। उपाय, रेमेडीज। या अगर चंद्रमा पीड़ित है तो कुछ उपाय करके इसके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। सोमवार का व्रत। सोमवार का व्रत रखना चंद्रमा को शांत करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इस दिन सफेद वस्त्र पहने और भगवान शिव की पूजा करें। शिव जी की पूजा। भगवान शिव चंद्रमा के स्वामी हैं। उनकी पूजा करने से चंद्रमा मजबूत होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ओम श्राम श्रीं श्रौम स चंद्रम से नमः मंत्र। इस मंत्र का जाप करने से चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और मन शांत होता है। मोती, पर्ल।
मोती चंद्रमा का रत्न है। इसे धारण करने से चंद्रमा की शक्ति बढ़ती है, लेकिन इसे धारण करने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिषी से सलाह अवश्य लें। असली मोती ही पहने, नकली मोती विपरीत प्रभाव दे सकता है। माता का सम्मान। चंद्रमा माता का कारक है। अपनी माता का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनसे आशीर्वाद लें। इससे चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। ध्यान और प्राणायाम। ध्यान और प्राणायाम करने से मन शांत होता है और भावनाओं पर नियंत्रण होता है। सफ़ेद वस्तुओं का दान। सोमवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं जैसे चावल, दूध, चीनी या सफ़ेद वस्त्र का दान करें। निष्कर्ष, कंक्लूजन। चंद्रमा सप्तम भाव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है जो आपके जीवन साथी और आपके वैवाहिक जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। यह आपको एक सुंदर, भावुक और प्रेम करने वाला जीवन साथी दे सकता है, लेकिन अगर यह पीड़ित है तो यह अत्यधिक भावुकता, अस्थिरता और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इसलिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना और आवश्यक उपाय करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये था चंद्रमा का सप्तम भाव में प्रभाव। अगले भाग में हम बात करेंगे मंगल के सप्तम भाव में होने के प्रभाव के बारे में। नमस्ते दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा के बाद अब हम बात करेंगे ऊर्जा, साहस और पराक्रम के ग्रह मंगल की। जब मंगल आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में स्थित होता है, तो यह आपके जीवन साथी और आपके वैवाहिक जीवन को एक विशिष्ट तीव्रता और जोश प्रदान करता है। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है और सप्तम भाव साझेदारी और विवाह का। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक ऐसा व्यक्तित्व सामने आता है जो साहसी, सक्रिय और कभी-कभी आक्रामक भी हो सकता है। यह एक ऐसा संयोग है जो वैवाहिक जीवन में उत्साह और चुनौतियों दोनों को ला सकता है। रूप रंग अपीयरेंस। मंगल सप्तम भाव में आपके जीवन साथी को एक विशिष्ट शारीरिक बनावट और रंगत देता है। इनका रंग आमतौर पर गेहुआ होता है, लेकिन उसमें एक लालिमा होती है, जैसे तांबे का रंग या रक्तवर्णी। ये लालिमा इनके गालों पर या इनकी त्वचा में कहीं भी दिखाई दे सकती है। शरीर की बात करें तो ये सुगठित और मजबूत होते हैं। ये एथलीट एथलीट या खिलाड़ी जैसे दिख सकते हैं। इनकी मांसपेशियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकती हैं और इनमें शारीरिक ऊर्जा भरपूर होती है। ये सक्रिय रहना पसंद करते हैं और इन्हें व्यायाम करना या खेल-कूद में भाग लेना अच्छा लगता है। कद-काठी आम तौर पर मध्यम से लंबी होती है। ये बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते, लेकिन ये छोटे भी नहीं होते। ये सीधे खड़े होते हैं और इनकी चाल में एक आत्मविश्वास होता है। आँखें तीखी और भेदी होती हैं। ऐसा लगता है जैसे वे आपके अंदर तक देख रही हों। इनकी आँखों का रंग भूरा या काला हो सकता है, लेकिन उनमें एक चमक होती है। चेहरे के नैन नक्श फीचर्स मजबूत होते हैं। नाक सीधी होती है और जबड़ा मजबूत होता है। इनके चेहरे पर कोई चोट का निशान, तिल या कोई अन्य निशान भी हो सकता है, जो इनके साहसी स्वभाव को दर्शाता है। कुल मिलाकर मंगल सप्तम भाव में एक ऐसा व्यक्तित्व देता है जो ऊर्जावान, साहसी और शारीरिक रूप से आकर्षक दिखता है। ये लोग अपनी सक्रियता और आत्मविश्वास से दूसरों को प्रभावित करते हैं। स्वभाव, नेचर, मंगल सप्तम भाव में तो जीवन साथी बहुत ही साहसी और निडर होता है। ये जोखिम लेने से नहीं डरते और इन्हें चुनौतियों का सामना करना पसंद होता है। ये स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं और इन्हें अपनी बात कहने में कोई झिझक नहीं होती। ये बहुत ऊर्जावान भी होते हैं। इन्हें हमेशा कुछ न कुछ करते रहना पसंद होता है। ये खाली बैठना पसंद नहीं करते। ये खेल-कूद, व्यायाम या किसी भी शारीरिक गतिविधि में भाग लेना पसंद करते हैं। ये थोड़े ज़िद्दी और क्रोधी भी हो सकते हैं। इन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है और ये अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये थोड़े आक्रामक भी हो सकते हैं, खासकर जब इन्हें लगता है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। ये बहुत ईमानदार और वफादार होते हैं। ये अपने दोस्तों और परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये अपने जीवन साथी के प्रति भी बहुत वफादार होते हैं, लेकिन ये उनसे भी उतनी ही वफादारी की उम्मीद करते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल सप्तम भाव में आपके अपने स्वभाव को भी प्रभावित करता है। आप भी अपने जीवन साथी से प्रभावित होकर अधिक साहसी और ऊर्जावान बन सकते हैं। आप दोनों के बीच एक मजबूत शारीरिक आकर्षण, स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन भी होगा, जो आपके रिश्ते को और भी रोमांचक बनाएगा। सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव प्लेसमेंट। अगर मंगल आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है, यानी अपनी राशि मेष या वृश्चिक में, उच्च राशि मकर में या किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो इसके बहुत ही शानदार परिणाम देखने को मिलते हैं। आइए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। साहसिक और सफल जीवन साथी। आपका जीवन साथी सेना, पुलिस, खेल, इंजीनियरिंग या किसी भी ऐसे क्षेत्र में हो सकता है जहां साहस, शारीरिक शक्ति और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता की आवश्यकता होती है। वे अपने क्षेत्र में बहुत सफल और सम्मानित होंगे। वे एक उद्यमी एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं,
जो अपना खुद का व्यवसाय चलाते हैं। मजबूत और सुरक्षात्मक, ये बहुत मजबूत और सुरक्षात्मक होंगे। ये अपने परिवार और प्रियजनों की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। ये आपको हमेशा सुरक्षित महसूस कराएंगे। वफादार और समर्पित, ये बहुत वफादार और समर्पित होंगे। ये अपने वादों को निभाएंगे और कभी भी धोखा नहीं देंगे। ये अपने जीवन साथी के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। ऊर्जावान और उत्साही वैवाहिक जीवन, आप दोनों में एक मजबूत शारीरिक आकर्षण बना रहेगा और आपका वैवाहिक जीवन ऊर्जा, उत्साह और रोमांच से भरा रहेगा। आप दोनों को साथ में नई नई चीजें आजमाना और घूमना फिरना पसंद होगा। नेतृत्व क्षमता, उनमें नेतृत्व के गुण स्वाभाविक रूप से होंगे। वे घर और बाहर दोनों जगह नेतृत्व करने में सक्षम होंगे। नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव प्लेसमेंट, लेकिन अगर मंगल पीड़ित है, यानी शत्रु राशि में है, नीच राशि कर्क में है या किसी पाप ग्रह जैसे शनि, राहु या केतु से दृष्ट है, तो कुछ गंभीर नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। इन्हें थोड़ा और गहराई से समझते हैं। झगड़ालू और आक्रामक स्वभाव, इनका गुस्सा बहुत तेज हो सकता है और ये छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा कर सकते हैं। ये बहुत आक्रामक भी हो सकते हैं और बात-बात पर हाथापाई पर उतर सकते हैं। अधीर और उतावलापन, इनमें धैर्य की कमी हो सकती है। ये हर काम को जल्दी-जल्दी करना चाहते हैं, जिसके कारण ये गलतियाँ कर सकते हैं। ये बिना सोचे समझे फैसले ले सकते हैं, जिसका बाद में इन्हें पछतावा हो सकता है। मांगलिक दोष, यदि मंगल सप्तम भाव में बैठकर लग्न, चतुर्थ, अष्टम या द्वादश भाव को भी देखता है, तो इसे मांगलिक दोष कहते हैं, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में कलह, विवाद, अलगाव या तलाक जैसी गंभीर समस्याएं भी आ सकती हैं। ये जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। चोट और दुर्घटना, इन्हें चोट लगने या दुर्घटना होने की संभावना अधिक हो सकती है। इन्हें वाहन चलाते समय या कोई भी जोखिम भरा काम करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य समस्याएं, इन्हें रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, बुखार, सूजन, इन्फ्लेमेशन या चोट लगने जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन में कलह और हिंसा, यदि मंगल बहुत अधिक पीड़ित है तो वैवाहिक जीवन में बात बात पर लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक कि हिंसा की नौबत भी आ सकती है। उदाहरण, रियल लाइफ एग्जांपल्स, मान लीजिए किसी पुरुष की कुंडली में मंगल सप्तम भाव में मेष राशि में है और उस पर बृहस्पति की दृष्टि है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी बहुत ही साहसी, स्वतंत्र और सफल महिला होगी। वह एक खिलाड़ी, पुलिस अधिकारी या एक उद्यमी हो सकती है। उनका वैवाहिक जीवन सुखी और उत्साहपूर्ण होगा। लेकिन अगर किसी महिला की कुंडली में मंगल सप्तम भाव में कर्क राशि में है और उस पर शनि और राहु की दृष्टि है, तो ऐसे व्यक्ति का पति बहुत झगड़ालू, आक्रामक और हिंसक हो सकता है। वैवाहिक जीवन में कलह, विवाद और अलगाव की स्थिति भी बन सकती है। यह मांगलिक दोष का एक उदाहरण है। उपाय, रेमेडीज मोर इलेबरेट, अगर मंगल पीड़ित है तो कुछ उपाय करके इसके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। मंगलवार का व्रत, मंगलवार का व्रत रखना मंगल को शांत करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इस दिन लाल वस्त्र पहने और हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ करना मंगल के नकारात्मक प्रभावों को कम करने का एक अचूक उपाय है। हनुमान जी बल, बुद्धि और साहस के देवता हैं और उनकी पूजा करने से मंगल शांत होता है। ओम क्रां क्रीं क्रौं स भौमाय नमः मंत्र, इस मंत्र का जाप करने से मंगल के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और साहस बढ़ता है। मूंगा, रेड कोरल, मूंगा मंगल का रत्न है। इसे धारण करने से मंगल की शक्ति बढ़ती है, लेकिन इसे धारण करने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिषी से सलाह अवश्य लें। अपने क्रोध पर नियंत्रण अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और धैर्य से काम लें। लड़ाई झगड़े से बचें और बातचीत से समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। मांगलिक दोष निवारण पूजा, यदि कुंडली में मांगलिक दोष है तो किसी योग्य पंडित से मांगलिक दोष निवारण पूजा करवाएं। लाल वस्तुओं का दान, मंगलवार के दिन लाल वस्तुओं जैसे लाल मसूर की दाल, लाल वस्त्र, गुड़ या तांबे का दान करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाए। निष्कर्ष, कंक्लूजन, मंगल सप्तम भाव में एक बहुत ही शक्तिशाली ग्रह है जो आपके जीवन साथी और आपके वैवाहिक जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। यह आपको एक साहसी, ऊर्जावान और वफादार जीवन साथी दे सकता है, लेकिन अगर यह पीड़ित है तो यह झगड़े, आक्रामकता और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इसलिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना और आवश्यक उपाय करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों,
पिछले भागों में हमने सूर्य, चंद्रमा और मंगल के सप्तम भाव में प्रभाव को जाना। अब बारी है छाया ग्रह राहु की। राहु एक रहस्यमय और मायावी ग्रह है। जब यह आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में स्थित होता है तो यह आपके जीवन साथी और आपके वैवाहिक जीवन को अप्रत्याशित, अपरंपरागत और कभी-कभी चुनौतीपूर्ण बना सकता है। राहु न तो कोई भौतिक ग्रह है और न ही इसका कोई निश्चित स्वरूप है। यह एक छाया ग्रह है जो भ्रम, महत्वाकांक्षा और विदेशी तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। सप्तम भाव विवाह, साझेदारी और जीवन साथी का घर है। जब राहु इस भाव में आता है तो यह इन क्षेत्रों में अनिश्चितता और असाधारणता ला सकता है। रूप रंग, अपीयरेंस, राहु का अपना कोई निश्चित रूप रंग नहीं होता, इसलिए यह जिस राशि और ग्रह के साथ युति करता है उसके अनुसार अपना प्रभाव दिखाता है। फिर भी राहु सप्तम भाव में आपके जीवन साथी को एक विशिष्ट और अलग तरह का आकर्षण दे सकता है। ये आमतौर पर आकर्षक होते हैं, लेकिन इनकी सुंदरता पारंपरिक नहीं होती। इनमें एक रहस्यमयता होती है जो लोगों को इनकी ओर खींचती है। ये भीड़ से अलग दिखना पसंद करते हैं और इनका पहनावा, ड्रेसिंग सेंस भी अपरंपरागत हो सकता है। ये आधुनिक कपड़े पहनना पसंद करते हैं और इन्हें फैशन के नए-नए रुझानों, ट्रेंड्स को आजमाने में मजा आता है। ये टैटू, पियर्सिंग या अन्य शारीरिक अलंकरण, बॉडी मॉडिफिकेशंस भी करवा सकते हैं। इनकी आंखें गहरी और भेदी हो सकती हैं। ऐसा लग सकता है जैसे वे आपके आर-पार देख रही हों। इनकी आंखों में एक चमक हो सकती है जो इनके तेज दिमाग और चालाकी को दर्शाती है। इनका कद आमतौर पर लंबा होता है। ये दुबले-पतले हो सकते हैं, लेकिन इनमें एक अजीब तरह की शक्ति होती है। ये बहुत तेजी से चलते हैं और इनमें बेचैनी सी दिखाई देती है। कुल मिलाकर राहु सप्तम भाव में एक ऐसा व्यक्तित्व देता है जो आकर्षक, रहस्यमय और अपरंपरागत दिखता है। ये लोग अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं और ये सामाजिक मानदंडों की परवाह नहीं करते। स्वभाव, नेचर, राहु सप्तम भाव में तो जीवन साथी बहुत ही महत्वाकांक्षी और बुद्धिमान होता है। ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बहुत चालाक और कुशल रणनीतिकार होते हैं। ये जानते हैं कि लोगों को कैसे प्रभावित करना है और अपना काम कैसे निकालना है। ये बहुत स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। ये किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं करते। ये अपने नियम खुद बनाते हैं और उन्हीं के अनुसार चलते हैं। ये थोड़े विद्रोही भी हो सकते हैं और ये सामाजिक रीति रिवाजों को चुनौती दे सकते हैं। ये विदेशी यात्राओं, विदेशी संस्कृतियों और विदेशी लोगों में बहुत रुचि रखते हैं। ये किसी विदेशी व्यक्ति से शादी भी कर सकते हैं या विदेश में जाकर बस सकते हैं। ये थोड़े स्वार्थी और लालची भी हो सकते हैं। ये अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये धोखेबाज भी हो सकते हैं और ये अपने वादों को नहीं निभाते। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु सप्तम भाव में आपके अपने स्वभाव को भी प्रभावित करता है। आप भी अपने जीवन साथी से प्रभावित होकर अधिक महत्वाकांक्षी और स्वतंत्र बन सकते हैं। आप दोनों के बीच एक मजबूत आकर्षण होगा, लेकिन यह रिश्ता उतार चढ़ाव से भरा भी हो सकता है। सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव प्लेसमेंट, यह सुनकर आश्चर्य हो सकता है, लेकिन राहु भी कुछ स्थितियों में सकारात्मक प्रभाव दे सकता है। अगर राहु शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या किसी शुभ राशि में स्थित हो तो इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। असाधारण जीवन साथी, आपका जीवन साथी किसी असाधारण क्षेत्र में काम कर सकता है, जैसे कि मीडिया, राजनीति, कूटनीति, अनुसंधान या कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां लीक से हटकर सोचने और काम करने की आवश्यकता होती है। वे अपने क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध और सफल हो सकते हैं। वे एक आविष्कारक, कलाकार या कोई रहस्यमय व्यक्ति भी हो सकते हैं। अचानक धन लाभ, आपको अपने जीवन साथी के माध्यम से अचानक धन लाभ हो सकता है। यह लॉटरी, विरासत या किसी अप्रत्याशित स्रोत से आ सकता है। विदेश यात्रा, आपको अपने जीवन साथी के साथ विदेश यात्रा करने के कई अवसर मिल सकते हैं। आप विदेश में बस भी सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा, आपका जीवन साथी समाज में बहुत प्रतिष्ठित हो सकता है। वे एक नेता, मार्गदर्शक या प्रभावशाली व्यक्ति हो सकते हैं। तीव्र बुद्धि, आपका जीवन साथी तेज बुद्धि वाला और चीजों को जल्दी समझने वाला होगा। नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव प्लेसमेंट, लेकिन अगर राहु पीड़ित है यानी अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, नीच राशि में है या किसी पाप कर्तरी योग में फंसा है तो इसके गंभीर नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। धोखेबाज और अविश्वसनीय जीवन साथी, आपका जीवन साथी धोखेबाज और अविश्वसनीय हो सकता है। वह आपसे झूठ बोल सकता है, आपको धोखा दे सकता है या आपसे बेवफाई कर सकता है।
अस्थिर और अनिश्चित वैवाहिक जीवन। आपका वैवाहिक जीवन अस्थिर और अनिश्चित हो सकता है। आप दोनों के बीच अक्सर झगड़े और विवाद हो सकते हैं। तलाक की नौबत भी आ सकती है। गुप्त संबंध। आपके जीवन साथी के गुप्त संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं। कानूनी समस्याएं। आपको अपने जीवन साथी के कारण कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य समस्याएं। आपके जीवन साथी को मानसिक तनाव, भ्रम, चिंता, अनिद्रा या कोई रहस्यमय बीमारी हो सकती है। आपको भी उनसे कोई संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है। अचानक हानि। शादी के बाद अचानक से धन या मान सम्मान का नुकसान हो सकता है। उदाहरण, रियल लाइफ एग्जांपल्स। मान लीजिए किसी महिला की कुंडली में राहु सप्तम भाव में कुंभ राशि में है और उस पर शनि की दृष्टि है। ऐसी महिला का पति एक विदेशी व्यक्ति हो सकता है जो किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। वह बहुत बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी होगा, लेकिन वह धोखेबाज और अविश्वसनीय भी हो सकता है। उनका वैवाहिक जीवन अस्थिर और अनिश्चित होगा। लेकिन अगर किसी पुरुष की कुंडली में राहु सप्तम भाव में मिथुन राशि में है और उस पर बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि है, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी एक प्रसिद्ध कलाकार, लेखिका या मीडिया कर्मी हो सकती है। वह बहुत बुद्धिमान, आकर्षक और सफल होगी। उनका वैवाहिक जीवन सुखी और समृद्ध होगा। उपाय, रेमेडीज। अगर राहु पीड़ित है तो कुछ उपाय करके इसके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना राहु के नकारात्मक प्रभावों को कम करने का एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। माँ दुर्गा राहु की अधिष्ठात्री देवी हैं और उनकी पूजा करने से राहु शांत होता है। ओम भ्राम भ्रियम व्रौम स राहवे नमः मंत्र। इस मंत्र का जाप करने से राहु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और बुद्धि तेज होती है। गोमेद, हेसोनाइट। गोमेद राहु का रत्न है। इसे धारण करने से राहु की शक्ति बढ़ती है, लेकिन इसे धारण करने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिषी से सलाह अवश्य लें। भगवान शिव की पूजा। भगवान शिव की पूजा और रुद्राभिषेक राहु के सबसे अच्छे उपायों में से एक है। धोखाधड़ी से बचें। किसी भी तरह की धोखाधड़ी, झूठ या अनैतिक कार्यों से दूर रहें। ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलें। नशे से दूर रहें। किसी भी तरह के नशे जैसे शराब, सिगरेट या ड्रग्स से दूर रहें। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाने से राहु शांत होता है। सात्विक भोजन करें और तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन से परहेज करें। निष्कर्ष, कंक्लूजन। राहु सप्तम भाव में एक बहुत ही जटिल और रहस्यमय ग्रह है जो आपके जीवन साथी और आपके वैवाहिक जीवन को अप्रत्याशित तरीके से प्रभावित कर सकता है। यह आपको एक असाधारण और सफल जीवन साथी दे सकता है, लेकिन अगर यह पीड़ित है तो यह धोखे, अस्थिरता और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इसलिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना और आवश्यक उपाय करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये था राहु का सप्तम भाव में प्रभाव। अगले भाग में हम बात करेंगे केतु के सप्तम भाव में होने के प्रभाव के बारे में। नमस्ते दोस्तों, पिछले खंडों में हमने विभिन्न ग्रहों के सप्तम भाव में प्रभावों को देखा। अब हम बात करेंगे ज्ञान, सौभाग्य और विस्तार के ग्रह बृहस्पति की। जब बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान होते हैं तो यह आपके जीवन साथी और आपके वैवाहिक जीवन को आशीर्वाद, समृद्धि और एक आध्यात्मिक आयाम प्रदान करता है। बृहस्पति, जिसे गुरु भी कहा जाता है, सबसे शुभ ग्रहों में से एक माना जाता है। ये ज्ञान, नैतिकता, धर्म और उच्च शिक्षा का कारक है। सप्तम भाव विवाह, साझेदारी और जीवन साथी का घर है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक ऐसा व्यक्तित्व सामने आता है जो उदार, ज्ञानी, दयालु और आशावादी होता है। रूप रंग, अपीयरेंस। बृहस्पति सप्तम भाव में आपके जीवन साथी को एक विशिष्ट रूप और आभा प्रदान करता है। इनका रंग आमतौर पर गेहुआ या हल्का सुनहरा होता है। इनकी त्वचा में एक स्वस्थ चमक होती है जो इनके अच्छे स्वास्थ्य और सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती है। कद काठी की बात करें तो ये मध्यम से लंबे कद के होते हैं। इनका शरीर थोड़ा भरा हुआ या गोल मटोल हो सकता है, खासकर अगर बृहस्पति किसी जलीय राशि, कर्क, वृश्चिक या मीन में हो। लेकिन यह मोटापा इन्हें अनाकर्षक नहीं बनाता, बल्कि एक प्रकार की गरिमा और सौम्यता प्रदान करता है। आंखें बड़ी और दयालु होती हैं। इनमें एक चमक होती है जो इनके ज्ञान और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। इनकी आंखों का रंग भूरा या हल्का भूरा हो सकता है। चेहरे के नयन नक्श, फीचर्स आमतौर पर संतुलित होते हैं। माथा चौड़ा होता है जो इनकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। नाक सीधी होती है और होंठ भरे हुए होते हैं। कुल मिलाकर
बृहस्पति सप्तम भाव में एक ऐसा व्यक्तित्व देता है जो सौम्य, गरिमापूर्ण और देखने में सुखद लगता है। ये लोग अपने ज्ञान, दयालुता और सकारात्मक दृष्टिकोण से दूसरों को प्रभावित करते हैं। ये पारंपरिक वस्त्र पहनना पसंद करते हैं और सादा जीवन, उच्च विचार इनके जीवन का अभिन्न अंग होता है। स्वभाव, नेचर बृहस्पति सप्तम भाव में तो जीवन साथी बहुत ही ज्ञानी और समझदार होता है। इन्हें पढ़ना, लिखना, सीखना और ज्ञान बांटना पसंद होता है। ये धार्मिक और आध्यात्मिक भी हो सकते हैं। ये ईश्वर में विश्वास रखते हैं और ये अच्छे कर्म करने में विश्वास रखते हैं। ये बहुत उदार और दयालु होते हैं। ये दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये बहुत अच्छे सलाहकार भी होते हैं और लोग अक्सर इनसे सलाह लेने आते हैं। ये आशावादी और सकारात्मक दृष्टिकोण वाले होते हैं। ये जीवन की हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा ढूंढ ही लेते हैं। ये जल्दी हार नहीं मानते और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। ये थोड़े रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं। ये पारंपरिक मूल्यों और रीति रिवाजों में विश्वास रखते हैं। ये अपने परिवार और समाज के प्रति समर्पित होते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बृहस्पति सप्तम भाव में बैठकर आपके अपने स्वभाव को भी प्रभावित करता है। आप भी अपने जीवन साथी से प्रभावित होकर अधिक ज्ञानी, उदार और आध्यात्मिक बन सकते हैं। आप दोनों के बीच एक गहरा बौद्धिक और आध्यात्मिक बंधन, डीप इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल बॉन्ड बनेगा, जो आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगा। सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव प्लेसमेंट। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है, यानी अपनी राशि धनु या मीन में, उच्च राशि कर्क में या किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो इसके बहुत ही अद्भुत परिणाम देखने को मिलते हैं। ज्ञानी और सफल जीवन साथी। आपका जीवन साथी शिक्षक, प्रोफेसर, वकील, न्यायाधीश, सलाहकार, धार्मिक नेता या किसी भी ऐसे क्षेत्र में हो सकता है जहां ज्ञान, नैतिकता और उच्च शिक्षा की आवश्यकता होती है। वे अपने क्षेत्र में बहुत सफल और सम्मानित होंगे। उदार और दयालु। ये बहुत उदार और दयालु होंगे। ये दान पुण्य करने में विश्वास रखेंगे और ये ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक। ये धार्मिक और आध्यात्मिक होंगे। ये ईश्वर में विश्वास रखेंगे और ये नियमित रूप से पूजा पाठ करेंगे। ये तीर्थ यात्राओं पर भी जा सकते हैं। सुखी और समृद्ध वैवाहिक जीवन। आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखी और समृद्ध होगा। आप दोनों के बीच बहुत अच्छा तालमेल होगा और आप एक दूसरे का सम्मान करेंगे। आपके घर में शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपको संतान सुख की भी प्राप्ति होगी। भाग्यशाली। ये बहुत भाग्यशाली होंगे और इन्हें जीवन में कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव प्लेसमेंट। लेकिन अगर बृहस्पति पीड़ित है, यानी शत्रु राशि में है, नीच राशि मकर में है या किसी पाप ग्रह जैसे शनि, राहु या केतु से दृष्ट है, तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। अत्यधिक आशावादी और लापरवाह। ये बहुत ज़्यादा आशावादी हो सकते हैं, जिसके कारण ये वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। ये बिना सोचे समझे फैसले ले सकते हैं, जिसका बाद में इन्हें पछतावा हो सकता है। घमंडी और आडंबरी। ये अपने ज्ञान और उपलब्धियों पर घमंड कर सकते हैं। ये दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। ये दिखावा करने में भी माहिर हो सकते हैं। मोटापा और स्वास्थ्य समस्याएं। इन्हें मोटापा, मधुमेह, डायबिटीज, लीवर की समस्याएं या पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन में असंतोष। वैवाहिक जीवन में नीरसता या एक दूसरे के प्रति आकर्षण की कमी भी हो सकती है। कानूनी विवाद। इन्हें कानूनी विवादों का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण, रियल लाइफ एग्जांपल्स मान लीजिए, किसी महिला की कुंडली में बृहस्पति सप्तम भाव में धनु राशि में है और उस पर चंद्रमा की दृष्टि है। ऐसी महिला का पति एक प्रसिद्ध विद्वान, शिक्षक या धार्मिक नेता होगा। वह बहुत ज्ञानी, दयालु और उदार होगा। उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखी और समृद्ध होगा। लेकिन अगर किसी पुरुष की कुंडली में बृहस्पति सप्तम भाव में मकर राशि में है और उस पर शनि और राहु की दृष्टि है, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी बहुत घमंडी, आडंबरी और खर्चीली हो सकती है। वैवाहिक जीवन में असंतोष और तनाव रह सकता है। उपाय, रेमेडीज। अगर बृहस्पति पीड़ित है, तो कुछ उपाय करके इसके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। गुरुवार का व्रत। गुरुवार का व्रत रखना बृहस्पति को मजबूत करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इस दिन पीले वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बृहस्पति के नकारात्मक प्रभावों को कम करने का एक अचूक उपाय है। भगवान विष्णु बृहस्पति के अधिष्ठात्री देव हैं और उनकी पूजा करने से बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः मंत्र। इस मंत्र का जाप करने से बृहस्पति के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और ज्ञान और बुद्धि बढ़ती है।
पुखराज येलो सैफायर। पुखराज बृहस्पति का रत्न है। इसे धारण करने से बृहस्पति की शक्ति बढ़ती है, लेकिन इसे धारण करने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिषी से सलाह अवश्य लें। ज्ञान का सदुपयोग। अपने ज्ञान का सदुपयोग करें और दूसरों की मदद करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है विनम्रता। विनम्र बने और अहंकार से दूर रहें। दूसरों का सम्मान करें और उनकी बात सुनें। पीली वस्तुओं का दान। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं जैसे चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र या सोने का दान करें। केले के पेड़ डेज की पूजा। केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना और उसकी पूजा करना भी बृहस्पति को प्रसन्न करने का एक अच्छा उपाय है। निष्कर्ष कंक्लूजन। बृहस्पति सप्तम भाव में एक बहुत ही शुभ ग्रह है, जो आपके जीवन साथी और आपके वैवाहिक जीवन को आशीर्वाद और समृद्धि प्रदान करता है। ये आपको एक ज्ञानी, उदार और धार्मिक जीवन साथी दे सकता है, लेकिन अगर यह पीड़ित है तो यह घमंड, अति आशावाद और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इसीलिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना और आवश्यक उपाय करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये था बृहस्पति का सप्तम भाव में प्रभाव। अगले भाग में हम बात करेंगे शुक्र के सप्तम भाव में होने के प्रभाव के बारे में। नमस्ते दोस्तों, पिछले खंडों में हमने विभिन्न ग्रहों के सप्तम भाव में प्रभावों को जाना। अब हम बात करेंगे न्याय, अनुशासन और कर्म के ग्रह शनि की। जब शनि आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान होते हैं, तो यह आपके जीवन साथी और आपके वैवाहिक जीवन को गंभीरता, जिम्मेदारी और कभी-कभी देरी या चुनौतियों का अनुभव करा सकता है। शनि, जिसे कर्म फलदाता भी कहा जाता है, एक धीमी गति से चलने वाला ग्रह है जो हमें धैर्य, अनुशासन और कड़ी मेहनत का पाठ पढ़ाता है। सप्तम भाव विवाह, साझेदारी और जीवन साथी का घर है। जब शनि इस भाव में आता है तो यह इन क्षेत्रों में स्थिरता, दीर्घायु, लेकिन कभी-कभी नीरसता या कठिनाइयां भी ला सकता है। रूप रंग, अपीयरेंस। शनि सप्तम भाव में आपके जीवन साथी को एक विशिष्ट और गंभीर रूप रंग देता है। इनका रंग आम तौर पर गेहुआ या सांवला होता है। इनकी त्वचा में रूखापन हो सकता है। कद काठी की बात करें तो ये मध्यम से लंबे कद के हो सकते हैं। इनका शरीर पतला और मजबूत होता है। ये बहुत ज्यादा मोटे नहीं होते, लेकिन इनमें एक दृढ़ता होती है। ये अधिक उम्र के भी दिख सकते हैं। आंखें गहरी और विचारशील होती हैं। इनमें एक गंभीरता होती है जो इनके अनुभवी और जिम्मेदार स्वभाव को दर्शाती है। इनकी आंखों का रंग काला या गहरा भूरा हो सकता है। चेहरे के नैन नक्श फीचर्स आम तौर पर स्पष्ट होते हैं। माथा चौड़ा हो सकता है, जो इनकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। नाक लंबी और सीधी हो सकती है। होंठ पतले हो सकते हैं। ठोड़ी मजबूत होती है। कुल मिलाकर शनि सप्तम भाव में एक ऐसा व्यक्तित्व देता है जो गंभीर, जिम्मेदार और देखने में थोड़ा सख्त लग सकता है। ये लोग अपनी उम्र से बड़े दिख सकते हैं और इनमें एक स्वाभाविक गंभीरता होती है। ये साधारण कपड़े पहनना पसंद करते हैं और इन्हें दिखावे से कोई मतलब नहीं होता। स्वभाव, नेचर। शनि सप्तम भाव में तो जीवन साथी बहुत ही गंभीर और जिम्मेदार होता है। ये अपने कर्तव्यों को बहुत गंभीरता से लेते हैं और ये अपने वादों को निभाते हैं। ये बहुत मेहनती होते हैं और ये अपने काम में बहुत अच्छे होते हैं। ये थोड़े अंतर्मुखी, इंट्रोवर्टेड हो सकते हैं। ये ज़्यादा लोगों से मिलना-जुलना पसंद नहीं करते। ये अपने दोस्तों और परिवार के प्रति वफादार होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सामाजिक नहीं होते। ये पारंपरिक मूल्यों और रीति-रिवाजों में विश्वास रखते हैं। ये अपने परिवार और समाज के प्रति समर्पित होते हैं। ये थोड़े रूढ़िवादी भी हो सकते हैं। ये बहुत ईमानदार और न्यायप्रिय होते हैं। ये कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करते और ये हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि सप्तम भाव में बैठकर आपके अपने स्वभाव को भी प्रभावित करता है। आप भी अपने जीवन साथी से प्रभावित होकर अधिक गंभीर, जिम्मेदार और अनुशासित बन सकते हैं। आप दोनों के बीच एक मजबूत और स्थिर रिश्ता बनेगा, जो समय की कसौटी पर खरा उतरेगा। सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव प्लेसमेंट। अगर शनि आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है, यानी अपनी राशि मकर या कुंभ में, उच्च राशि तुला में या किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो इसके बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। स्थिर और दीर्घायु वैवाहिक जीवन। आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही स्थिर और दीर्घायु होगा। आप दोनों के बीच गहरा प्रेम और समझदारी होगी। आप एक दूसरे का सम्मान करेंगे और आप एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे। जिम्मेदार और मेहनती जीवन साथी। आपका जीवन साथी बहुत ही जिम्मेदार और मेहनती होगा। वे अपने परिवार की देखभाल करेंगे और वे अपने काम में बहुत सफल होंगे। अनुशासित और व्यवस्थित। ये बहुत अनुशासित और व्यवस्थित होंगे। ये अपने जीवन में हर चीज को सही जगह पर रखना पसंद करेंगे। ये समय के पाबंद होंगे और ये अपनी योजनाओं को अच्छी तरह से बनाएंगे। न्यायप्रिय और ईमानदार। ये बहुत न्यायप्रिय और ईमानदार होंगे।
ये हमेशा सच्चाई का साथ देंगे और ये कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। देर से विवाह लेकिन टिकाऊ। शनि देर से विवाह का कारक है, लेकिन यह विवाह आमतौर पर बहुत टिकाऊ होता है। धन और संपत्ति। शनि की शुभ स्थिति जीवन साथी के माध्यम से धन और संपत्ति का लाभ भी करा सकती है। नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव प्लेसमेंट। लेकिन अगर शनि पीड़ित है यानी शत्रु राशि में है, नीच राशि मेष में है या किसी पाप ग्रह जैसे राहु, केतु या मंगल से दृष्ट है, तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। नीरस और उदासीन वैवाहिक जीवन। आपका वैवाहिक जीवन नीरस और उदासीन हो सकता है। आप दोनों के बीच प्रेम और उत्साह की कमी हो सकती है। आप एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। देरी और बाधाएं। आपके विवाह में देरी हो सकती है या विवाह के बाद कई तरह की बाधाएं आ सकती हैं। कठोर और असंवेदनशील जीवन साथी। आपका जीवन साथी बहुत कठोर और असंवेदनशील हो सकता है। वे आपकी भावनाओं को नहीं समझेंगे और वे आपसे रूखा व्यवहार कर सकते हैं। अलगाव या तलाक। गंभीर मामलों में अलगाव या तलाक की नौबत भी आ सकती है। स्वास्थ्य समस्याएं। आपके जीवन साथी को हड्डियों, जोड़ों, दांतों या त्वचा से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आपको या उनको डिप्रेशन भी हो सकता है। गरीबी और संघर्ष। शनि की अशुभ स्थिति जीवन साथी के माध्यम से गरीबी और संघर्ष का कारण भी बन सकती है। उदाहरण, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। मान लीजिए किसी महिला की कुंडली में शनि सप्तम भाव में कुंभ राशि में है और उस पर बृहस्पति की दृष्टि है। ऐसी महिला का पति एक इंजीनियर, वैज्ञानिक या शोधकर्ता होगा। वह बहुत ही जिम्मेदार, मेहनती और ईमानदार होगा। उनका वैवाहिक जीवन स्थिर और दीर्घायु होगा। लेकिन अगर किसी पुरुष की कुंडली में शनि सप्तम भाव में मेष राशि में है और उस पर राहु और मंगल की दृष्टि है, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी बहुत कठोर, असंवेदनशील और झगड़ालू हो सकती है। वैवाहिक जीवन में नीरसता, अलगाव या तलाक की स्थिति भी बन सकती है। उपाय, रेमेडीज। अगर शनि पीड़ित है तो कुछ उपाय करके इसके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। शनिवार का व्रत। शनिवार का व्रत रखना शनि को शांत करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इस दिन काले वस्त्र पहने और शनि देव की पूजा करें। शनि चालीसा या शनि स्तोत्र का पाठ। शनि चालीसा या शनि स्तोत्र का पाठ करना शनि के नकारात्मक प्रभावों को कम करने का एक अचूक उपाय है। शनि देव न्याय के देवता हैं और उनकी पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं। ओम प्राम प्रियम प्रौम स शनैश्चराय नमः मंत्र। इस मंत्र का जाप करने से शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और धैर्य और सहन शक्ति बढ़ती है। नीलम, ब्लू सैफायर। नीलम शनि का रत्न है। इसे धारण करने से शनि की शक्ति बढ़ती है, लेकिन इसे धारण करने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिषी से सलाह अवश्य लें। नीलम हर किसी को सूट नहीं करता और गलत तरीके से पहनने पर यह नुकसान भी पहुंचा सकता है। हनुमान जी की पूजा। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करना और हनुमान चालीसा पढ़ना भी शनि के प्रकोप को कम करता है। कर्म सुधारें। अपने कर्मों को सुधारें, ईमानदार रहें, मेहनती बने और दूसरों की मदद करें। शनि कर्म फलदाता है और अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद। शनिवार के दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या धन का दान करें। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि शांत होता है। पीपल के पेड्डेज की पूजा। शनिवार के दिन पीपल के पेड्डेज की जड्डेज में जल चढ़ाएं और उसकी परिक्रमा करें। निष्कर्ष, कंक्लूजन। शनि सप्तम भाव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है जो आपके जीवन साथी और आपके वैवाहिक जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। यह आपको एक जिम्मेदार, मेहनती और स्थिर जीवन साथी दे सकता है, लेकिन अगर यह पीड़ित है तो यह नीरसता, अलगाव और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इसलिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना और आवश्यक उपाय करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये था शनि का सप्तम भाव में प्रभाव। नमस्ते दोस्तों, पिछले खंडों में हमने विभिन्न ग्रहों के सप्तम भाव में प्रभावों को समझा। अब बारी है बुद्धि, वाणी और संचार के ग्रह बुध की। जब बुध आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान होता है, तो यह आपके जीवन साथी और आपके वैवाहिक जीवन को बौद्धिकता, चंचलता और मित्रतापूर्ण वातावरण प्रदान करता है। बुध, जिसे कुमार ग्रह भी कहा जाता है, युवा ऊर्जा, हास्य और त्वरित बुद्धि का प्रतीक है। सप्तम भाव विवाह, साझेदारी और जीवन साथी का घर है। जब बुध इस भाव में आता है तो यह इन क्षेत्रों में बातचीत, समझदारी और एक हल्के फुल्के माहौल को बढ़ावा देता है। रूप, रंग, अपीयरेंस। बुध सप्तम भाव में आपके जीवन साथी को एक युवा और आकर्षक रूप रंग देता है। ये अपनी उम्र से कम दिखते हैं। इनमें एक चंचलता और ताजगी होती है जो इन्हें आकर्षक बनाती है। कद काठी की बात करें तो ये आमतौर पर मध्यम कद के होते हैं।
इनका शरीर पतला और फुर्तीला होता है। ये बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते, लेकिन ये कमज़ोर भी नहीं होते। आंखें चमकदार और बुद्धिमान होती हैं। इनमें एक चमक होती है जो इनके तेज़ दिमाग और हाजिर जवाबी को दर्शाती है। इनकी आंखों का रंग भूरा या हरा हो सकता है। चेहरे के नैन नक्श फीचर्स आमतौर पर सुंदर और संतुलित होते हैं। नाक छोटी और सीधी हो सकती है। होंठ पतले और आकर्षक होते हैं। कुल मिलाकर बुध सप्तम भाव में एक ऐसा व्यक्तित्व देता है जो युवा, आकर्षक और बुद्धिमान दिखता है। ये लोग अपनी बातों से, अपने हाव भाव से और अपनी हाजिर जवाबी से दूसरों को प्रभावित करते हैं। ये अच्छे वस्त्र पहनना पसंद करते हैं और इनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होता है। स्वभाव नेचर बुध सप्तम भाव में तो जीवन साथी बहुत ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब होता है। इन्हें पढ़ना, लिखना, सीखना और नई-नई चीज़ें जानना पसंद होता है। ये बहुत अच्छे वक्ता, स्पीकर होते हैं और इन्हें लोगों से बातचीत करना बहुत पसंद होता है। ये बहुत जिज्ञासु, क्यूरियस होते हैं। इन्हें हर चीज़ के बारे में जानना अच्छा लगता है। ये सवाल पूछने से नहीं डरते और ये हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। ये बहुत विनोदी, ह्यूमरस होते हैं। इन्हें हँसना और हँसाना पसंद होता है। ये अपनी बातों से दूसरों को हँसा सकते हैं और ये किसी भी माहौल को हल्का-फुल्का बना सकते हैं। ये थोड़े चंचल और अस्थिर भी हो सकते हैं। इनका मन बहुत जल्दी बदल जाता है। ये एक ही चीज़ पर ज़्यादा देर तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। ये अपने दोस्तों के प्रति वफ़ादार होते हैं और ये हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये है कि बुध सप्तम भाव में बैठकर आपके अपने स्वभाव को भी प्रभावित करता है। आप भी अपने जीवन साथी से प्रभावित होकर अधिक मिलनसार, बातूनी और जिज्ञासु बन सकते हैं। आप दोनों के बीच एक मजबूत बौद्धिक बंधन, स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल बॉन्ड बनेगा, जो आपके रिश्ते को और भी मज़ेदार बनाएगा। सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव प्लेसमेंट। अगर बुध आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है, यानी अपनी राशि मिथुन या कन्या में, या किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो इसके बहुत ही शानदार परिणाम देखने को मिलते हैं। बुद्धिमान और शिक्षित जीवन साथी। आपका जीवन साथी लेखक, पत्रकार, शिक्षक, वकील, सलाहकार, व्यापारी या किसी भी ऐसे क्षेत्र में हो सकता है जहां संचार कौशल, बुद्धि और विश्लेषणात्मक क्षमता, एनालिटिकल स्किल्स की आवश्यकता होती है। वे अपने क्षेत्र में बहुत सफल और सम्मानित होंगे। मज़ेदार और मिलनसार। ये बहुत मज़ेदार और मिलनसार होंगे। ये आपको हमेशा हँसाते रहेंगे और ये आपके जीवन में खुशियाँ लाएँगे। अच्छा संचार। आप दोनों के बीच बहुत अच्छा संचार होगा। आप एक दूसरे से खुलकर बात कर पाएँगे और आप एक दूसरे की बात समझेंगे। दोस्ताना रिश्ता। आपका वैवाहिक जीवन सिर्फ पति-पत्नी का रिश्ता नहीं होगा, बल्कि एक गहरी दोस्ती का रिश्ता भी होगा। आप एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त होंगे। यात्राएँ। आपको अपने जीवन साथी के साथ छोटी-छोटी यात्राएँ करने के कई अवसर मिल सकते हैं। युवा दिखने वाला साथी। बुध के प्रभाव से जीवन साथी लंबे समय तक युवा दिखता है। नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव प्लेसमेंट। लेकिन अगर बुध पीड़ित है, यानी शत्रु राशि में है, नीच राशि मीन में है या किसी पाप ग्रह जैसे शनि, राहु या केतु से दृष्ट है, तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। झूठ और धोखा। ये झूठ बोल सकते हैं या आपको धोखा दे सकते हैं। ये अपनी बातों को घुमा-फिरा कर पेश कर सकते हैं। अस्थिरता और चंचलता। ये बहुत अस्थिर और चंचल हो सकते हैं। ये जल्दी-जल्दी अपने फैसले बदल सकते हैं। ये एक ही चीज़ पर ज़्यादा देर तक टिके नहीं रह पाते। बहस और विवाद। ये छोटी-छोटी बातों पर बहस कर सकते हैं। ये अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्याएँ। इन्हें तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्याएँ जैसे चिंता, तनाव, अनिद्रा या सिर दर्द हो सकता है। त्वचा रोग। इन्हें त्वचा रोग, स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। गलतफहमी। वैवाहिक जीवन में गलतफहमी और अविश्वास पैदा हो सकता है। उदाहरण, रियल लाइफ एग्जांपल्स। मान लीजिए किसी महिला की कुंडली में बुध सप्तम भाव में मिथुन राशि में है और उस पर शुक्र की दृष्टि है। ऐसी महिला का पति एक लेखक, पत्रकार या कलाकार होगा। वह बहुत बुद्धिमान, आकर्षक और विनोदी होगा। उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखी और प्रेमपूर्ण होगा। लेकिन अगर किसी पुरुष की कुंडली में बुध सप्तम भाव में मीन राशि में है और उस पर शनि और राहु की दृष्टि है, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी बहुत अस्थिर, चंचल और धोखेबाज हो सकती है। वैवाहिक जीवन में गलतफहमी, अविश्वास और अलगाव की स्थिति भी बन सकती है। उपाय, रेमेडीज मोर इलैबोरेट। अगर बुध पीड़ित है तो कुछ उपाय करके इसके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। बुधवार का व्रत,
बुधवार का व्रत रखना बुध को शांत करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इस दिन हरे वस्त्र पहने और भगवान गणेश की पूजा करें। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना बुध के नकारात्मक प्रभावों को कम करने का एक अचूक उपाय है। भगवान गणेश बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं और उनकी पूजा करने से बुध प्रसन्न होते हैं। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम स बुधाय नमः मंत्र। इस मंत्र का जाप करने से बुद्ध के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और बुद्धि तेज होती है। पन्ना, एमरल्ड। पन्ना बुद्ध का रत्न है। इसे धारण करने से बुद्ध की शक्ति बढ़ती है, लेकिन इसे धारण करने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिषी से सलाह अवश्य लें। अपनी वाणी पर नियंत्रण। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और सोच समझ कर बोलें। झूठ बोलने और धोखा देने से बचें। ध्यान और प्राणायाम। ध्यान और प्राणायाम करने से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। हरी वस्तुओं का दान। बुधवार के दिन हरी वस्तुओं जैसे हरी सब्जियां, हरे फल, हरी मूंग की दाल या हरे वस्त्र का दान करें। तुलसी के पौधे की सेवा। तुलसी के पौधे में प्रतिदिन जल डालें और उसकी सेवा करें। निष्कर्ष, कंक्लूजन। बुध सप्तम भाव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, जो आपके जीवन साथी और आपके वैवाहिक जीवन को बौद्धिकता, चंचलता और मित्रतापूर्ण वातावरण प्रदान करता है। यह आपको एक बुद्धिमान, हाजिर जवाब और मिलनसार जीवन साथी दे सकता है, लेकिन अगर यह पीड़ित है, तो यह अस्थिरता, धोखा और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इसलिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना और आवश्यक उपाय करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये था बुध का सप्तम भाव में प्रभाव। नमस्ते दोस्तों। पिछले खंडों में हमने विभिन्न ग्रहों के सप्तम भाव में प्रभावों को जाना। अब बारी है छाया ग्रह केतु की। केतु एक रहस्यमय और आध्यात्मिक ग्रह है। जब यह आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान होता है, तो यह आपके जीवन साथी और आपके वैवाहिक जीवन को वैराग्य, अलगाव और कभी-कभी अप्रत्याशित घटनाओं का अनुभव करा सकता है। केतु, जिसे दक्षिण नोड भी कहा जाता है, अलगाव, वैराग्य, आध्यात्मिकता और मोक्ष का कारक है। इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, यह एक छाया ग्रह है। सप्तम भाव विवाह, साझेदारी और जीवन साथी का घर है। जब केतु इस भाव में आता है, तो यह इन क्षेत्रों में अनिश्चितता, उदासीनता या आध्यात्मिक झुकाव ला सकता है। यह एक जटिल स्थिति है और इसके प्रभाव को समझने के लिए पूरी कुंडली का विश्लेषण आवश्यक है। रूप रंग, अपीयरेंस। केतु का अपना कोई निश्चित रूप रंग नहीं होता, इसलिए यह जिस राशि और ग्रह के साथ युति करता है, उसके अनुसार अपना प्रभाव दिखाता है। फिर भी केतु सप्तम भाव में आपके जीवन साथी को एक विशिष्ट और अलग तरह का व्यक्तित्व दे सकता है। इनका रूप रंग साधारण हो सकता है। ये बहुत ज्यादा सजने संवरने या दिखावा करने में विश्वास नहीं रखते। ये सरल और आरामदायक कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ये पुराने या पारंपरिक कपड़े भी पहन सकते हैं। इनकी आंखें गहरी और भेदक हो सकती हैं। ऐसा लग सकता है जैसे वे आपके आर पार देख रही हों। इनकी आंखों में एक अजीब तरह की चमक या उदासीनता हो सकती है। इनका कद आमतौर पर लंबा होता है। ये दुबले पतले हो सकते हैं। इनमें शारीरिक ऊर्जा की कमी हो सकती है। कुल मिलाकर केतु सप्तम भाव में एक ऐसा व्यक्तित्व देता है जो साधारण, अलग थलग और आध्यात्मिक दिखता है। ये लोग सांसारिक चीजों में ज्यादा रुचि नहीं रखते और ये अपनी ही दुनिया में खोए रह सकते हैं। स्वभाव, नेचर। केतु सप्तम भाव में तो जीवन साथी बहुत ही अंतर्मुखी, इंट्रोवर्टेड और वैरागी स्वभाव का हो सकता है। इन्हें अकेले रहना पसंद होता है और ये ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। ये बहुत आध्यात्मिक हो सकते हैं। इन्हें धर्म, दर्शन और गूढ़ विद्याओं, ऑकल्ट साइंसेज में रुचि हो सकती है। ये ध्यान, योग या अन्य आध्यात्मिक साधनाएं कर सकते हैं। ये थोड़े सनकी और अलग थलग भी हो सकते हैं। ये सामाजिक रीति रिवाजों की परवाह नहीं करते और ये अपनी ही धुन में रहते हैं। ये बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी हो सकते हैं। इनमें गहरी अंतर्दृष्टि, इंसाइट हो सकती है। ये दूसरों के मन की बात समझ सकते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि केतु सप्तम भाव में बैठकर आपके अपने स्वभाव को भी प्रभावित करता है। आप भी अपने जीवन साथी से प्रभावित होकर अधिक आध्यात्मिक और वैरागी बन सकते हैं। आप दोनों के बीच एक गहरा आध्यात्मिक बंधन, डीप स्पिरिचुअल बॉन्ड बन सकता है, जो भौतिक दुनिया से परे हो। सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव प्लेसमेंट। आश्चर्यजनक रूप से केतु भी कुछ स्थितियों में सकारात्मक प्रभाव दे सकता है। अगर केतु शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या किसी शुभ राशि में स्थित हो, तो इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन साथी। आपका जीवन साथी एक आध्यात्मिक गुरु, शिक्षक, सलाहकार या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो दूसरों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। गूढ़ ज्ञान।
आपके जीवन साथी को ज्योतिष, तंत्र मंत्र या किसी अन्य गूढ़ विद्या का गहरा ज्ञान हो सकता है। मोक्ष की प्राप्ति, आपका वैवाहिक जीवन आपको मोक्ष की ओर ले जा सकता है। आप दोनों मिलकर आध्यात्मिक साधना कर सकते हैं और आप एक दूसरे को आध्यात्मिक विकास में मदद कर सकते हैं। अचानक लाभ, आपको अपने जीवन साथी के माध्यम से अचानक धन लाभ या कोई अप्रत्याशित अवसर प्राप्त हो सकता है। ये केतु की अप्रत्याशित प्रकृति के कारण होता है। विशिष्ट और अलग पहचान, केतु प्रधान व्यक्ति लीक से हटकर काम करते हैं और अपनी अलग पहचान बनाते हैं। नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव प्लेसमेंट, लेकिन अगर केतु पीड़ित है यानी अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, नीच राशि में है या किसी पाप कर्तरी योग में फंसा है तो इसके गंभीर नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। अलगाव और उदासीनता, आपके वैवाहिक जीवन में अलगाव और उदासीनता आ सकती है। आप दोनों एक दूसरे से दूर हो सकते हैं या आप एक ही घर में रहते हुए भी अजनबियों की तरह रह सकते हैं। तलाक, गंभीर मामलों में तलाक की नौबत भी आ सकती है। भ्रम और अस्थिरता, आपका जीवन साथी भ्रमित और अस्थिर हो सकता है। वे अपने फैसले बार बार बदल सकते हैं। वे सनकी और अजीब व्यवहार कर सकते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं, आपके जीवन साथी को अज्ञात बीमारियां, एलर्जी, मानसिक समस्याएं या कोई रहस्यमय रोग हो सकता है। धोखा, ये बहुत कम संभावना है, परंतु यदि केतु बहुत ही ज्यादा पीड़ित है तो जीवन साथी धोखा भी दे सकती है। अचानक हानि, आपके जीवन साथी की अचानक मृत्यु हो सकती है या आपको उनके कारण कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। उदाहरण, रियल लाइफ एग्जांपल्स, मान लीजिए किसी महिला की कुंडली में केतु सप्तम भाव में मीन राशि में है और उस पर बृहस्पति की दृष्टि है। ऐसी महिला का पति एक आध्यात्मिक गुरु, शिक्षक या सलाहकार होगा। वह बहुत ज्ञानी, दयालु और वैरागी होगा। उनका वैवाहिक जीवन आध्यात्मिक विकास और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग होगा। लेकिन अगर किसी पुरुष की कुंडली में केतु सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में है और उस पर शनि और मंगल की दृष्टि है तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी बहुत सनकी, अजीब और अस्थिर हो सकती है। वैवाहिक जीवन में अलगाव, उदासीनता या तलाक की स्थिति भी बन सकती है। उपाय, रेमेडीज, अगर केतु पीड़ित है तो कुछ उपाय करके इसके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। गणेश जी की पूजा, भगवान गणेश केतु के अधिष्ठात्री देव हैं। उनकी पूजा करने से केतु शांत होता है। गणेश चतुर्थी का व्रत रखना और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। ओम श्राम श्री श्रौं सकेतवे नमः मंत्र, इस मंत्र का जाप करने से केतु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और आध्यात्मिक उन्नति होती है। लहसुनिया, कैट्स आई, लहसुनिया केतु का रत्न है। इसे धारण करने से केतु की शक्ति बढ़ती है, लेकिन इसे धारण करने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिषी से सलाह अवश्य लें। भैरव जी की पूजा, भगवान भैरव की पूजा और आराधना भी केतु के अशुभ प्रभाव को कम करती है। धार्मिक स्थलों की यात्रा, धार्मिक स्थलों की यात्रा करें और वहां दान पुण्य करें। सात्विक जीवन शैली, सात्विक भोजन करें और तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन से परहेज करें। शराब और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहें। कुत्तों की सेवा, कुत्तों को भोजन कराएं और उनकी देखभाल करें। विशेष रूप से चितकबरे या दो रंग वाले कुत्ते को खाना खिलाना केतु को शांत करता है। झंडा दान करें, मंदिर में ध्वजा, झंडा दान करें। निष्कर्ष, कंक्लूजन, केतु सप्तम भाव में एक बहुत ही रहस्यमय और आध्यात्मिक ग्रह है जो आपके जीवन साथी और आपके वैवाहिक जीवन को अप्रत्याशित तरीके से प्रभावित कर सकता है। यह आपको एक आध्यात्मिक और वैरागी जीवन साथी दे सकता है, लेकिन अगर यह पीड़ित है तो यह अलगाव, उदासीनता और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इसलिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना और आवश्यक उपाय करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये था केतु का सप्तम भाव में प्रभाव। नमस्ते दोस्तों, पिछले खंडों में हमने विभिन्न ग्रहों के सप्तम भाव में प्रभावों को जाना। अब बारी है प्रेम, सौंदर्य और कला के ग्रह शुक्र की। जब शुक्र आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान होता है तो यह आपके जीवन साथी और आपके वैवाहिक जीवन को सुंदरता, आकर्षण, रोमांस और विलासिता से भर देता है। ये ज्योतिष में सबसे शुभ स्थितियों में से एक मानी जाती है। शुक्र, जिसे भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार और संध्या का तारा, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, प्रेम, सौंदर्य, कला, संगीत, नृत्य, विलासिता और आनंद का कारक है। सप्तम भाव विवाह, साझेदारी और जीवन साथी का घर है। जब शुक्र इस भाव में आता है तो यह इन क्षेत्रों में सौभाग्य, सद्भाव और प्रेम की प्रचुरता लाता है। रूप, रंग, अपीयरेंस, शुक्र सप्तम भाव में आपके जीवन साथी को एक अत्यंत आकर्षक और सुंदर रूप रंग देता है।
इनका रंग आमतौर पर गोरा या गेहुआ होता है, लेकिन इनकी त्वचा में एक विशेष चमक और कांति होती है। कद-काठी की बात करें तो ये मध्यम कद के होते हैं और इनका शरीर संतुलित और आकर्षक होता है। ये बहुत ज़्यादा मोटे या बहुत ज़्यादा पतले नहीं होते। इनकी चाल में एक लय और आकर्षण होता है। आँखें सुंदर और मोहक होती हैं। इनमें एक चमक होती है जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इनकी आँखों का रंग काला, भूरा या नीला हो सकता है। चेहरे के नैन नक्श फीचर्स बहुत ही सुंदर और संतुलित होते हैं। नाक छोटी और सीधी होती है। होंठ भरे हुए और आकर्षक होते हैं। इनके चेहरे पर डिंपल भी पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर शुक्र सप्तम भाव में एक ऐसा व्यक्तित्व देता है जो बहुत ही सुंदर, आकर्षक और मनमोहक दिखता है। ये लोग अपनी सुंदरता, आकर्षण और मधुर स्वभाव से दूसरों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। ये अच्छे कपड़े पहनना, सजना संवरना और खुद को सुंदर बनाए रखना पसंद करते हैं। इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है। स्वभाव नेचर शुक्र सप्तम भाव में तो जीवन साथी बहुत ही प्रेमी, रोमांटिक और कलात्मक स्वभाव का होता है। इन्हें प्रेम करना और प्रेम पाना अच्छा लगता है। ये अपने जीवन साथी के प्रति बहुत समर्पित होते हैं और ये उनके साथ रोमांटिक पल बिताना पसंद करते हैं। ये बहुत कलात्मक होते हैं। इन्हें संगीत, नृत्य, चित्रकला या कोई अन्य कला पसंद हो सकती है। ये रचनात्मक होते हैं और ये सुंदरता की सराहना करते हैं। ये बहुत मिलनसार और सामाजिक होते हैं। इन्हें लोगों से मिलना-जुलना, बातें करना और पार्टी करना पसंद होता है। ये बहुत लोकप्रिय होते हैं और इनके कई दोस्त होते हैं। ये थोड़े विलासी, लग्ज़ूरियस भी हो सकते हैं। इन्हें महँगी चीज़ें खरीदना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना और आरामदायक जीवन जीना पसंद होता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्र सप्तम भाव में बैठकर आपके अपने स्वभाव को भी प्रभावित करता है। आप भी अपने जीवन साथी से प्रभावित होकर अधिक प्रेमी, रोमांटिक और कलात्मक बन सकते हैं। आप दोनों के बीच एक गहरा प्रेम और आकर्षण होगा, जो आपके रिश्ते को और भी खूबसूरत बनाएगा। सकारात्मक प्रभाव पॉजिटिव प्लेसमेंट। अगर शुक्र आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है, यानी अपनी राशि वृषभ या तुला में उच्च राशि मीन में, या किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो इसके बहुत ही शानदार परिणाम देखने को मिलते हैं। अत्यंत सुंदर और आकर्षक जीवन साथी। आपका जीवन साथी बहुत ही सुंदर और आकर्षक होगा। लोग इनकी तरफ अपने आप ही आकर्षित होंगे। प्रेमपूर्ण और रोमांटिक वैवाहिक जीवन। आपका वैवाहिक जीवन प्रेम, रोमांस और आनंद से भरा होगा। आप दोनों के बीच बहुत अच्छा तालमेल होगा और आप एक दूसरे को बहुत प्यार करेंगे। कलात्मक और रचनात्मक। आपका जीवन साथी कलाकार, संगीतकार, फैशन डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर या किसी भी ऐसे क्षेत्र में हो सकता है जहां सुंदरता और रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। सामाजिक और लोकप्रिय। ये बहुत सामाजिक और लोकप्रिय होंगे। इनके कई दोस्त होंगे और ये पार्टियों और समारोहों में जाना पसंद करेंगे। विलासितापूर्ण जीवन। आपको अपने जीवन साथी के माध्यम से विलासितापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिल सकता है। आपके पास सुंदर घर, महंगी कारें और अन्य सुख सुविधाएं होंगी। शादी से भाग्योदय। अक्सर ऐसे जातकों का शादी के बाद भाग्योदय होता देखा गया है। नकारात्मक प्रभाव नेगेटिव प्लेसमेंट। वैसे तो शुक्र सप्तम भाव में बहुत शुभ होता है, लेकिन अगर यह पीड़ित है, यानी शत्रु राशि में है, नीच राशि कन्या में है या किसी पाप ग्रह जैसे शनि, राहु या केतु से दृष्ट है, तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। संभावना कम होती है। अति कामुकता। ओवर इंडल्जेंस इन सेंसुअल प्लेजर्स। ये बहुत ज़्यादा कामुक हो सकते हैं, जिसके कारण ये अपने जीवन साथी के प्रति बेवफा हो सकते हैं। फिजूल खर्ची। ये बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची कर सकते हैं। ये बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर सकते हैं, जिसके कारण इन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ईर्ष्या और अधिकार की भावना। ये अपने जीवन साथी को लेकर बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु और अधिकार जताने वाले हो सकते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं। इन्हें यौन रोग, प्रजनन संबंधी समस्याएं या हार्मोनल असंतुलन, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। सौंदर्य प्रसाधनों पर अत्यधिक खर्च। शुक्र के पीड़ित होने पर जातक सौंदर्य प्रसाधनों, कपड़ियों और गहनों पर अत्यधिक खर्चा कर सकती है। उदाहरण, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इन मान लीजिए किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र सप्तम भाव में तुला राशि में है और उस पर बृहस्पति की दृष्टि है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी बहुत ही सुंदर, आकर्षक, कलात्मक और सामाजिक होगी। वह एक फैशन डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर या कलाकार हो सकती है। उनका वैवाहिक जीवन प्रेम, रोमांस और आनंद से भरा होगा।
लेकिन अगर किसी महिला की कुंडली में शुक्र सप्तम भाव में कन्या राशि में है और उस पर शनि और राहु की दृष्टि है, तो ऐसे व्यक्ति का पति बहुत ज़्यादा कामुक, फिजूल खर्ची और बेवफा हो सकता है। वैवाहिक जीवन में कलह, ईर्ष्या और अलगाव की स्थिति भी बन सकती है, लेकिन यह बहुत कम संभावना है क्योंकि शुक्र सप्तम में कारक होता है। उपाय रेमेडीज, अगर शुक्र पीड़ित है तो कुछ उपाय करके इसके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है, हालांकि इसकी आवश्यकता कम ही पड़ती है। शुक्रवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत रखना शुक्र को प्रसन्न करने का एक अच्छा तरीका है। इस दिन सफेद या गुलाबी वस्त्र पहने और देवी लक्ष्मी की पूजा करें। लक्ष्मी जी की पूजा, देवी लक्ष्मी शुक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी पूजा करने से शुक्र मजबूत होता है। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की प्रतिमा या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें सफेद फूल अर्पित करें। ओम द्राम द्रियों द्रौं स शुक्राय नमः मंत्र, इस मंत्र का जाप करने से शुक्र के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और प्रेम और सौंदर्य में वृद्धि होती है। हीरा, डायमंड या ओपल, हीरा शुक्र का रत्न है। इसे धारण करने से शुक्र की शक्ति बढ़ती है। ओपल भी शुक्र का उपरत्न है, लेकिन इन्हें धारण करने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिषी से सलाह अवश्य लें। सफेद वस्तुओं का दान, शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं जैसे चावल, दूध, चीनी, दही या सफेद वस्त्र का दान करें। सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग, इत्र, परफ्यूम, सुगंधित तेल या सुगंधित फूलों का प्रयोग करें। कलात्मक गतिविधियों में भाग लें, संगीत सुनें, नृत्य करें, चित्र बनाएं या कोई अन्य कलात्मक गतिविधि करें। महिलाओं का सम्मान करें, जीवन में सभी महिलाओं का सम्मान करें। निष्कर्ष, कंक्लूजन, शुक्र सप्तम भाव में एक बहुत ही शुभ ग्रह है जो आपके जीवन साथी और आपके वैवाहिक जीवन को सुंदरता, आकर्षण, प्रेम और विलासिता से भर देता है। यह आपको एक अत्यंत सुंदर, आकर्षक और प्रेम करने वाला जीवन साथी दे सकता है। यह ज्योतिष में विवाह के लिए सबसे अच्छी स्थितियों में से एक है। फिर भी यदि कुंडली में कोई अन्य नकारात्मक योग हो तो ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। दोस्तों, आज हमने सप्तम भाव में सभी ग्रहों के प्रभाव को विस्तार से समझा। हमने जाना कि कैसे प्रत्येक ग्रह आपके जीवन साथी के रूप, रंग, स्वभाव और आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। हमने यह भी देखा कि कैसे ग्रहों की शुभ और अशुभ स्थिति आपके जीवन साथी के गुणों और आपके रिश्ते पर असर डालती है। लेकिन जैसा कि मैंने बार बार कहा, यह सिर्फ एक सामान्य जानकारी है। ज्योतिष शास्त्र एक गहरा और विस्तृत विज्ञान है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी कुंडली का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। एक अनुभवी ज्योतिषी ही आपकी कुंडली के सभी पहलुओं को देखकर आपके जीवन साथी और आपके वैवाहिक जीवन के बारे में सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो सीरीज से आपको अपने जीवन साथी के बारे में एक नई दृष्टि मिली होगी और यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपके मन में ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा कोई भी सवाल है या आप किसी विशेष विषय पर वीडियो चाहते हैं, तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम आपके सवालों का जवाब देने और आपकी पसंद के विषयों पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके प्रेम और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन का यही सार है कि हम सबको प्रेम दें, दुनिया में प्रेम फैलाएं, सबकी मदद करें और सबको खुश रखें। राधे राधे।